Hello, my dear students of class 12th. This is Computer Concepts A.K. पांडे। आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्विज टाइम की इसी श्रृंखला में मैं आज तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, फिर 10 क्वेश्चंस के साथ पैंडास सीरीज से रिलेटेड। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इसमें ट्रू कौन सा है। इफ डेटा इज एन एनडी एरे, इंडेक्स मस्ट बी द सेम लेंथ एज डेटा। अगर डेटा में एनडी एरे है तो अगर मान लो 4 एलिमेंट एरे में हैं तो इंडेक्स में भी 4 होने चाहिए। ठीक है। सीरीज इज वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप। सीरीज वन डायमेंशनल एरे है, आपको बताया गया था। ये लेबल्ड एरे है, एरे के जो लेबल है वो चेंज किए जा सकते हैं, यानी कि इंडेक्सेस के नाम बदले जा सकते हैं। कोई भी डेटा टाइप होमोजेनियस आप इसमें सीरीज में स्टोर कर सकते हैं। सी पार्ट है बोथ ए एंड बी। तो मुझे आप बताइए कि कौन सा होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, या कौन सा इसमें ट्रू आपको लग रहा है। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि सी पार्ट बोथ ए एंड बी। सो लेट अस सी द आंसर। यस, करेक्ट यू आर, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। ए और बी दोनों ही सीरीज के कंसर्न में सीरीज के लिए ट्रू है, इसलिए आपका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेस्ट वे टू इंपोर्ट पैंडास इन आवर प्रोग्राम इज। इंपोर्ट पैंडास, इंपोर्ट पैंडास एज पी या पीडी आप लिखते हैं। फ्रॉम पैंडास इंपोर्ट स्टार, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी सोचिए, आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही सिंपल है। तीनों कमांड्स को घुमा फिरा करके रखा गया है। तो बिल्कुल करेक्ट आपका है कि ऑल ऑफ द अबव। किसी भी मेथड से आप जो है इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट पैंडास भी लिखते हैं तो जहाँ पर सीरीज या डेटा फ्रेम या पैंडास के कोई फंक्शन यूज़ करना है तो पैंडास डॉट लिखना पड़ेगा। पीडी लिखते हैं तो पीडी डॉट लिखना पड़ता है। एज पी लिख रहे हैं तो पी डॉट लिखना पड़ेगा। फ्रॉम पैंडास इंपोर्ट स्टार तो आपको पैंडास लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों मेथड्स कारगर हैं इंपोर्टिंग के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फॉर व्हाट पर्पस पैंडास इज यूज्ड टू क्रिएट जीयूआई प्रोग्रामिंग। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक छोटी सी विंडो के ऊपर सारे कंपोनेंट डाले जाते हैं, जैसे आपके विंडोज़ कंपोनेंट होते हैं, विडगेट्स जिसे आप कहते हैं। टू क्रिएट अ डाटाबेस, ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है। टू क्रिएट अ डाटाबेस, ये डाटाबेस के लिए नहीं है। टेबल जैसा आपका कुछ डाटा फ्रेम दिखता जरूर है, बट इट इज़ नॉट डाटाबेस। टू क्रिएट अ हाई लेवल एरे, ऑल ऑफ दी अबव। क्या कहना चाहेंगे आप? यस, सही बोलिए। यस, सी पार्ट, टू क्रिएट अ हाई लेवल एरे। बिल्कुल सही है आपका, सी पार्ट, टू क्रिएट अ हाई लेवल एरे ही आंसर है इसका, क्योंकि सीरीज और पैंडास का या डेटा फ्रेम का नमपाई एरे से डायरेक्ट रिलेशन है। इंटरनली ये एरे के फॉर्म में ही दोनों ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, इसलिए तो ये हाई लेवल एरे क्रिएट करता है। हाई लेवल इसलिए है कि यहाँ पर इंडेक्स जो नमपाई एरे उसमें ज़्यादातर इंडेक्स 0 1 2 3 4 नॉर्मल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इंडेक्स में लेवल भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसलिए उसका लेवल थोड़ा अप हो गया। उसका कॉमन लेवल 0 1 2 3 तो है ही, आप अपने लेवल भी लगा सकते हैं इंडेक्सेस पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन डेटा साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन लाइब्रेरी इज मोर पॉपुलर। पाइथन में कौन सी लाइब्रेरी डेटा साइंस में यूज होती है? बहुत ही साधारण आंसर है, आप बिल्कुल बता देंगे। नमपाई, पैंडास, ओपन सीवी, डिजेंगो। यस, करेक्ट यू आर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पैंडास इज द ओनली लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिटिक्स। आपका डेटा साइंस में मैक्सिमम पैंडास की लाइब्रेरीज का इस्तेमाल होता है और आप डाटा एनालाइज कर लेते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू पास इन पैंडास सीरीज। पैंडास सीरीज में कम से कम कितने पैरामीटर पास किए जा सकते हैं? 0 1 2
3। अगर आपको सीरीज क्रिएट करनी है तो आप कम से कम एक पैरामीटर पास कीजिए, डाटा होना चाहिए तभी सीरीज क्रिएट होगी। हालांकि डाटा के बिना भी सीरीज क्रिएट हो जाएगी, लेकिन सीरीज एम्प्टी रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पर 0 नहीं कह सकते। एक तरह से आप 0 कह भी सकते हैं क्योंकि एम्प्टी सीरीज क्रिएट होगी, और 1 भी कह सकते हैं अगर सीरीज क्रिएट करना। देखते हैं आंसर इसका, 1 आपका आंसर है। यहाँ पर आप एक पैरामीटर कम से कम पास करेंगे पैंडास सीरीज क्रिएट करने के लिए, दैट इज डाटा। ठीक है। इन सर्टेन केसेस 0 में ऑल्सो बी करेक्ट इफ द सीरीज टू बी एम्प्टी, तो एम्प्टी सीरीज क्रिएट होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वी कैन एनालाइज डेटा इन पैंडास विद, हम लोग पैंडास में डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं किसके साथ? सीरीज, डेटा फ्रेम, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप सोचिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप डेटा इसमें पैंडास में? यस, यू आर राइट, सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों पढ़ रहे हैं। इसके लिए आपका सी आंसर है। ये देखिए सी आंसर, जिसमें आपका बोथ ऑफ द एबव लिखा गया है। सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों ही ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके थ्रू आप डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पढ़े हुए हैं तो, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डेटा इन पैंडास। पैंडास में आप सीरीज बना रहे हैं, डेटा फ्रेम बना रहे हैं, और तो उसमें डाटा क्या हो सकता है? तो देखिए पाइथन डिक्शनरी से भी आप सीरीज बना लेते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं, एनडी एरे से भी बना लेते हैं, स्केलर वैल्यू से भी बन जाती है। तो आंसर क्या हुआ? ऑब्वियसली ऑल द एबव, है ना। तो डी पार्ट इसका आंसर हुआ कि हम इन तीनों से ही पैंडास में डेटा फीड कर सकते हैं, चाहे वो डेटा फ्रेम में आपको डालना हो डाटा या सीरीज में, राइट। सो 7th का डी पार्ट इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पैंडास स्टैंड्स फॉर, पैंडास का एक्सपेंशन क्या होता है? पैंडास का फुल फॉर्म क्या होता है? पैनल डेटा एनालिस्ट, पैनल डेटा एनालिसिस, पैनल डेटा, पैनल डैशबोर्ड। सोचिए आप, मैं आपके पास अभी आता हूँ। तो सारे मिलते जुलते एक्सपेंशंस किए गए हैं। आप बताइए क्या होना चाहिए? यस, एग्जैक्टली यू आर राइट, इट इज़ पैनल डेटा पार्ट सी, राइट। पैनल डेटा पार्ट सी पर आप आंसर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सीरीज। सीरीज के लिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो आपको करेक्ट पर निशान लगाना है। वी कैन क्रिएट सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है, हम डिक्शनरी से क्रिएट कर सकते हैं सीरीज, जिसमें आपके डिक्शनरी की जो की हैं वो इंडेक्स बन जाती हैं, और वैल्यू जो है वो एलिमेंट्स बन जाते हैं। कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम इंडेक्स ऑफ द सीरीज। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर ऑफ द इंडेक्सेस क्रिएटेड फ्रॉम कीज मे नॉट बी इन द सेम ऑर्डर एज टाइप्ड इन द डिक्शनरी। बिल्कुल सही बात है। कई बार क्या होता है, डिक्शनरी में जो आप की देते हैं वो उसी ऑर्डर में इंडेक्स नहीं दिखाई पड़ता। इंडेक्स में उसका अगर पहली की ए है तो इंडेक्स में हो सकता है तीसरे नंबर पर ए आ रही हो, है ना। दूसरी की मान लो बी है तो इंडेक्स में हो सकता है पहले नंबर पर बी आ रही हो। ऐसा हो जाता है, इंडेक्स चेंज हो जाता है, हो सकता है। कीज के ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है कि डिक्शनरी के कीज के ऑर्डर में ही इंडेक्स आए, अगर आप डिक्शनरी से सीरीज या डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो इस केस में आपको क्या लगता है, तीनों पार्ट करेक्ट है कि नहीं है? तो आपका क्या आंसर हुआ? ऑल आर करेक्ट। यस, ऑल आर करेक्ट, डी पार्ट। ओके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाउ मेनी वैल्यूज विल बी देयर इन एरे 1 इफ गिवन कोड इज नॉट रिटर्निंग एनी एरर। अगर ये कोड कोई एरर रिटर्न नहीं कर रहा है, आप जानते हैं कि जितने इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, जो इंडेक्स की लेंथ है वही लेंथ डाटा की होनी चाहिए, और डाटा जो है एक एरे से बनाया गया है। इसका मतलब एरे में कितने एलिमेंट होंगे? अगर इंडेक्स में 4 दिख रहे हैं आपको, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ पर 4 वैल्यूज दिख रही हैं, तो एरे में कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली 4 होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए आंसर?
अच्छा, यहाँ मिसमैच अगर हो जाता, मान लो एरे में 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ 4 वैल्यूज़ हैं, एरे में 3 वैल्यूज़ हैं, तो एरर आ जाएगी। एरे में 5 वैल्यूज़ हैं, यहाँ इंडेक्स में 4 वैल्यूज़ हैं, तो एरर आ जाएगी। यानी दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, राइट। और दोनों की लेंथ सेम है तो कोई एरर नहीं आएगी। सो इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनी एरर्स। एंड what is the length of the, I mean, array 1? That means how many values are there in array 1? Obviously there are 4 values, 1 2 3 4। तो आपका इस तरह से कौन सा पार्ट आंसर होना चाहिए? डी पार्ट आपका आंसर है। आप देख सकते हैं 4 वैल्यूज एरे के अंदर होंगी तभी एरर नहीं आएगी। एरे में 3 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी तो एरर आ जाएगी, क्योंकि इंडेक्स आपका 4 वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। आप जानते हैं हर एलिमेंट के सामने एक इंडेक्स होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्विज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चैनल पर भेजें और इसी तरह की वीडियोस इन फ्यूचर भी आपके सामने मैं देता रहूँगा, आपको देता रहूँगा, जिससे आपके टर्मिनल 1 की प्रिपरेशन अच्छी होती रहे और आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। That's it about this video. Thank you very much for watching.